उड़ान है, इसमें आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा हिंदुइज्म। हिंदुइज्म से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको जानने में थोड़ा अच्छा भी लगेगा। चलो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एंशियंट इंडियन कॉस्मोजोनिक आइडियाज़ द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द साइकिल ऑफ 4 एपोक्स, यानी कि 4 युगों की बात की जा रही है। कह रहे कि मतलब उनको साइकिल ऑर्डर में बताना है कि 4 युग कौन कौन से थे। सुना होगा ना आपने कि हिंदुइज्म में जो युग है, जो टाइम पीरियड है, उसको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि कलयुग आ गया, सतयुग आ गया, अलग अलग युग हो गए। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका आंसर सी। ठीक है, क्रेता क्रेता त्रेता द्वापर काली। काली का मतलब जो कलयुग, कहते हैं ना कि आज के समय जो कलयुग जो चल रहा है, कलयुग। ठीक है, चलो ठीक है, ये रहे इसके बारे में तो देखना। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ सेफ सेक्ट इन एंशंट इंडिया। अब इनमें से ठीक है, इनमें से कौन सा सेफ सेक्ट एंशंट इंडिया में रहा, इसके बारे में पूछा गया है। तो सेफ सेक्ट आपने तो सुना होगा कि आजीविका। आजीविका तो इससे रिलेटेड नहीं है, आजीविका तो अलग है। ठीक है, तो इसका वैसे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा आपका वो होगा मत्ता मयूरा। ठीक है, माया माता नहीं। ठीक है, नाम ही पता चल रहा है माया माता, नहीं ये नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, ईशान शिव गुरुदेव। ठीक है, ईशान शिव गुरुदेव नहीं। ठीक है, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, बी है, माता मयूरा ये है। ठीक है, ये इसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। अब देखो माता मयूरा, ठीक है, सेफ सेक्ट ये किससे रिलेटेड है, ये चेदी डायनेस्टी के टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश हुआ था। उस समय सेफ सेक्ट को क्या बोला जाता था, माता मयूरा। तो ऐसे क्वेश्चन घूम करके भी आ सकता है कि चेदी डायनेस्टी के टाइम पीरियड में सेफ सेक्ट को किस नाम से जाना जाता था, या एंशियंट नाम क्या है इसका सेफ सेक्ट का। जो आज के समय हम कहते हैं ना कि जो शिव है, ठीक है, शंकर भगवान को जो मानने वाले जो लोग होते हैं उनको कहते हैं शिव सेक्ट या शिव संप्रदाय या शिव संप्रदाय। तो उस समय क्या बोला जाता था, मत्ता मयूरा। ठीक है, मत्ता मयूर या मत्ता मयूरा एंशियंट टाइम पीरियड में। और ये चेदी डायनेस्टी के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। चेदी डायनेस्टी वाला टाइम पीरियड कौन सा होगा, ये होगा 16 महाजनपद, जो 16 महाजनपद वाला जो टाइम पीरियड, 16 महाजनपद। ठीक है, महाजनपद। ठीक है, महाजनपद। अगला क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर। अच्छा, आपने सुना होगा कि शिव शंकर जी को कई बार अर्धनारीश्वर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है कि हाफ शिव शंकर और हाफ पार्वती। ठीक है, कि जब दोनों के दोनों जब जुड़ गए थे। ठीक है, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करें, तो ये रिप्रेजेंट करें कि यूनियन ऑफ गॉड, मतलब गॉड की यूनियन हुई है, किसके साथ यूनियन हुई, शक्ति के साथ। यूनियन ऑफ गॉड विद हिज शक्ति। ठीक है, कहते हैं कि शिव शंकर भगवान भी जो पार्वती उनके बगैर तो कुछ नहीं है। वो भी कहते हैं कि आधा आधा भाग पार्वती आधा भाग शिव शंकर। अब जैसे कहते हैं ना कि हमारी पत्नी हमारी अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी का मतलब हम अकेले हैं और पत्नी के बिना कुछ नहीं है। तो वही चीज़ में बताया गया कि अर्धनारीश्वर। ठीक है, अर्धनारीश्वर की आधे शिव शंकर भगवान रहेंगे जो गॉड, और उनकी जो पत्नी वो शक्ति के रूप में। ठीक है, आगे इसके बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो ये चीज़ आप एक बार देख लेना। ये चीज़ दिखाया कि जो मेल गॉड है फीमेल गॉड है, ये दोनों अलग नहीं है, दोनों के दोनों इनसेपरेबल हैं, दोनों के दोनों एक ही हैं, जुड़े हुए हैं। अगला, हु वर नैनार्स। देखो नैनार कौन थे। ठीक है, नैनार याद रखो, नैन यानी कि आँख की बातें कर रहे हैं। तो ध्यान रख लेना, आँख के बारे में अगर हम किसी भी गॉड के बारे में बात करते हैं तो मोस्टली दिमाग में क्या आते हैं, शिव शंकर, यानी तीसरी आँख, तो ये हो जाएगा शिव। ठीक है, इसके बारे में आगे भी डिस्कशन करेंगे जब वो मूवमेंट्स पढ़ेंगे, भक्ति मूवमेंट। ठीक है, ये रही। चलो ठीक है, इसके बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन है, एक बार थोड़ा देख लेना, रीड आउट कर लेना। ठीक है, चलो अब आगे। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एन अलवार। अब देखो कह रहे कि अलवार, देखो पहले इतना जान लो अलवार कौन होते थे। नैना जो शंकर के, जो शिव शंकर जी के जो फॉलोवर होते थे, और जो विष्णु जी के फॉलोवर होते थे वो होते थे अलवार। ठीक है, अलवार किसको फॉलो करते थे, विष्णु को। नैनार किसको फॉलो करते थे, शिव शंकर जी को। ठीक है, तो अब ये कह रहे कि इनमें से कौन से अलवार नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो जाए, तिरुज्ञान। बाकी पोगई, पुदम और तिरुमंगई, ये क्या थे, ये सब के सब ये अलवार थे। और तिरुज्ञान क्या है, ये अलवार नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा बी, बी होगा। ठीक है, ये रहा आगे।
अगला, हु कॉन्ट्रीब्यूट्स द मोस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ भक्त सेक्ट। अब कह रहे हैं कि अच्छा भक्त सेक्ट का मतलब क्या है, ध्यान रखो वैष्णविज्म, या इसको भक्तिज्म भी कहते हैं, ठीक है, भगतिज्म, ठीक है, या भगवतिज्म, क्या कहते हैं, भगवतिज्म। सुना है भगवत पुराण, या जैसे वैष्णविज, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये किसकी पूजा करते हैं, विष्णु जी की। तो विष्णु जी से रिलेटेड, ठीक है, यह भगवत सेक्ट को सबसे ज़्यादा किसने बढ़ावा दिया था इन चारों में से, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और ये तीन किससे रिलेटेड थे, ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड थे, ध्यान रखना, बुद्धिज़्म, ठीक है, बुद्धिज़्म। इन तीनों ने बुद्धिज़्म को ज़्यादा फॉलो किया था, ठीक है। कुषाण ने तो इनमें से भी सबसे ज़्यादा बुद्धिज़्म को इन्होंने, और लेकिन वैष्णविज्म को सबसे ज़्यादा किन्होंने, इन्होंने। हाँ, इन्होंने वैष्णविज्म को प्रमोट किया था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। इनका ज़्यादा मोस्ट फोकस किस पर था, बुद्धिज़्म। और इनका सबसे ज़्यादा मोस्ट फोकस किन पर था, भगवतिज्म, भगवतिज्म या वैष्णविज्म या भगवत सेक्ट, ठीक है। ये एक्सप्रेशन एक बार देखना, ठीक है। ये चीज़ है। एक और भी चीज़, जो गुप्ता रूलर थे उनमें से ज़्यादातर एक टाइटल लेते हैं जिसको कहते हैं परम भगवत, ठीक है। तो ये देखो भगवत आ रहा नाम वैष्णविज्म का, भगवत। अगला क्वेश्चन, द ओरिजिनेटर ऑफ भगवत रिलीजन। अब कह रहे भगवत रिलीजन का ओरिजिनेटर कौन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, कृष्णा, ठीक है। कहते हैं कि कृष्ण ने ही मतलब इसकी स्टार्टिंग की थी भगवत रिलीजन की, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रख लेना। अच्छा, एक दो चीज़ और है कि कृष्ण भगवान के बारे में छंदोग्य उपनिषद में भी बताया गया, इनके गुरु भी एक, ठीक है। आगे वो हम इनके गुरु के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे, ठीक है। अभी चलो आगे बढ़ते हैं, ये रहा, ठीक है, इनके बारे में। चलो इसी में ये, चलो देखो, तो इनके गुरु का नाम क्या था, घोर अंगिरस। तो ध्यान रख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कृष्ण भगवान के गुरु का भी नाम क्या है। देखो कहते हैं कि कृष्ण भगवान तो सभी के गुरु थे, सबको सिखाते, लेकिन इनको भी सिखाने वाले कौन थे, उनका नाम था घोर अंगिरस। और ये किस चीज़ में लिखा गया, ये छंदों के उपनिषद में लिखा गया। और इनकी माता का नाम देवकी, यानी ये देवकी नंदन, यानी देवकी के पुत्र, ठीक है। तो किस में बताया गया, छंदोग्य उपनिषद में। तो छंदोग्य उपनिषद में ही बताया गया इनके गुरु का नाम और इनकी माता का नाम, किनका, लॉर्ड कृष्ण का, ठीक है। और लॉर्ड कृष्ण को भी वासुदेव के नाम से ही बोला जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि विष्णु भगवान को गॉड ऑफ स्काई बोला गया है। विष्णु जी को किसको, विष्णु भगवान को गॉड ऑफ स्काई, गॉड ऑफ स्काई किसमें बोला गया, ऋग्वेद, ध्यान रख लेना, ऋग्वेद में, ठीक है। ऋग्वेद में इनको गॉड ऑफ स्काई बोला गया है, किनको, विष्णु भगवान को, ठीक है। और शिव शंकर जी का एक और नाम है जो इसमें ऋग्वेद में लिया गया, वो है रुद्र, ठीक है। रुद्र नाम से इनको पुकारा गया है शिव शंकर जी को। चलो अब आगे, हु वर द फर्स्ट टू वर्शिप वासुदेव कृष्ण। अब देखो वासुदेव कृष्ण को सबसे पहले पूजा करने वाले कौन थे, तो वही भगवतास जी थे, ठीक है। बस इतना ध्यान रख रहे, भगवतास, ठीक है। ये रहे देखो, अंडर द भगवता रिलीजन द इनिशियल फॉर्म ऑफ वैष्णविज्म इज शोन इन द वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ठीक है। तो किसको पूजा करते थे, लॉर्ड कृष्णा जी की पूजा करते थे, ठीक है। ये चीज़ अब थोड़ा और भी आगे इनके बारे में देख लेना, ठीक है। बाकी एक दो चीज़ें और भी हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या इसको ऐसे ही यहाँ से रीड आउट कर लेना, ठीक है। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग डेटीज इज रिप्रेजेंटेड इन आर्ट एज होल्डिंग द प्लग। अच्छा, आपने सुना होगा कि कृष्ण भगवान, उनके साथ साथ में इनके एक भाई भी चलते थे कंधे पे हल ले करके, सुना ना, हलदर भी बोला जाता था इनको, ठीक है, हलवा, हलदर। तो वो कौन थे, बलराम, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो कौन से भगवान थे इनमें से जो मतलब प्लग से रिप्रेजेंट किया जाते थे, या जो प्लग हमेशा लेकर के चलते थे, वो थे बलराम, ठीक है। हमें तो इनको हलदर नाम से बोला जाता था, ठीक। चलो अब आगे, अब देखो, द नंबर ऑफ फॉर्म्स ऑफ भक्ति इन द भगवत कल्ट। अब भगवत कल्ट में कितनी फॉर्म्स की भक्ति बताएगी, यानी कि अगर आप भक्ति करते हो तो कितने प्रकार की भक्ति बताएगी, तो वो है 9, ठीक है। भगवत कल्ट, ठीक है, भगवत कल्ट में कितने टाइप की, 9 टाइप की भक्ति बताएगी, 9 फॉर्म्स बताए गए भक्ति के, ठीक है। चलो अब आगे, अगला क्वेश्चन, बेसनगर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलियोडोरस इज एसोसिएटेड विद। अब ध्यान रखो, बेसनगर इंस्क्रिप्शन, ठीक है, किसने बनवाया था, हेलियोडोरस ने। और अब ये किस से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है वासुदेव,
ध्यान रखना वासुदेव से, सिर्फ और सिर्फ वासुदेव से रिलेटेड है। और बाकी जैसे शंकर 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 तीनों में देखो शंकर शंकर दे रखा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो किससे रिलेटेड है? वासुदेव से। ठीक है, ये इसकी एक्सप्रेशन है, एक बार इसको ज़रूर देखना। ठीक, चलो अब आगे। ठीक है, अब देखो द आर्किवल एविडेंस रिलेटेड टू भगवत रिलीजन। भगवत रिलीजन से कौन सा आर्किवल रिलेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बेसनगर। अभी देखा बेसनगर। ठीक है, बेसनगर इंस्क्रिप्शन किसके द्वारा बनाया गया था? ये था हेलियोडोरस। अगला क्वेश्चन, विच इनकारनेशन ऑफ विष्णु इज डिपिक्टेड एज सेविंग द अर्थ फ्रॉम द सी। अब कहते हैं ना कि विष्णु भगवान ने एक अवतार भी लिए थे जिससे कि इन्होंने समुद्र से अपनी पूरी अर्थ को बचाया था। बहुत बड़ी, कहते हैं कि सुनामी आ रही थी या पूरे विश्व में बाढ़ आ रही थी, बहुत बड़ी लहर थी पानी की, जिससे इन्होंने बचाया था। और उनका कौन सा अवतार था? वो था वारा अवतार। देखा होगा एक जैसे मूर्ति बनी हुई है वारा की, जिसमें मतलब चेहरा इनका वारा का होता है यानी कि पीक का होता है, और बाकी पूरा शरीर इंसान का होता है, और इन्होंने पूरी पृथ्वी को अपने हाथ पे उठाया हुआ होता है। तो वो कौन सा अवतार होता है? ये वारा अवतार होता है। ठीक है, चलो आगे देखो इसके बारे में। ठीक है, लॉर्ड विष्णु टुक द फॉर्म ऑफ वारा टू किल द किंग ऑफ जाइंट्स। मतलब जो दैत्यों के जो राजा थे जिसका नाम था हिरण्य, ठीक है, हिरण्यक्षा। क्या नाम था? हिरण्यक्षा। तो इनको हराने के लिए इन्होंने वारा अवतार लिया था, और साथ साथ में इन्होंने क्या हुआ था? अर्थ को बचाया था, पूरी पूरी पृथ्वी को। ठीक है, अब देखो इन द पिक्चर्स ऑफ पुराना गॉड वारा हैज़ बीन शोन बैलेंसिंग द अर्थ ऑन हिज टीथ एंड अराइजिंग फ्रॉम द सी। तो कह रहे कि इन्होंने मतलब जो है अर्थ को बचाया था और मतलब सी से ऊपर उठे थे। ठीक है, उठाया। तो बस इतना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ अ नास्तिक एंड आस्तिक सिस्टम इन इंडिया। मतलब आस्तिक और नास्तिक, ठीक है, इन दोनों से एक अलग ही सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, नास्तिक और आस्तिक का सिस्टम। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सिस्टम है? वो है सी, बिलीव इन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द वेदास। ठीक है, ये चीज़ है, आंसर सी है इसका। ठीक है, ये थोड़ी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, तो अच्छा, वैसे असल में नास्तिक किसको कहते हैं? जो वेदों की जो अथॉरिटी को नहीं मानता है। ठीक है, वेदों की अथॉरिटी को बिल्कुल नहीं मानता है। चलो अगला क्वेश्चन। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स इक्वल इम्पोर्टेंस टू जन कर्म एंड भक्ति एज अ मीन्स ऑफ लिबरेशन। तो इनमें बताया गया कि जन कर्म एंड भक्ति, इन तीनों को ही इक्वल इम्पोर्टेंस दी गई है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है? चार है, अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत वेदांत, भगवत गीता और मीमांसा। अच्छा, अक्सर हमने देखा कि भगवत गीता में जैसे ज्ञान कर्म भक्ति इन सब चीज़ों की देखो बात की जाती है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ये देखो सी। ठीक है, तो चलो अब आगे देखते हैं, एक बार थोड़ी इसकी एक्सप्रेशन पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेन टीचिंग ऑफ गीता। अब देखो गीता की मेन टीचिंग क्या है? ठीक है, तो इसका क्या है? निष्काम कर्म योग। ठीक है, निष्काम कर्म योग, डी है इसका आंसर। ठीक है, निष्काम कर्म योग, इसका डी आंसर होगा। चलो अब आगे करते हैं। आगे इन द कंटेक्स्ट, एक बार इसके बारे में थोड़ा बहुत रीड आउट कर लेना पोज करके। अगला, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन कल्चर हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड अनंग। ठीक है, अनंग किसको कहा गया? तो इसका आंसर होगा काम। ठीक है, कामा। ठीक है, ये रहा। अब एक बार देख लेना इसके बारे में थोड़ा। ठीक, ये देखो काम, यानी काम का मतलब कामदेव, गॉड ऑफ ह्यूमन लव, जिसको कहा गया गॉड ऑफ ह्यूमन लव या डिज़ायर, और इनकी पत्नी का नाम था रति। आगे सुना होगा ना कामदेव, तो कामदेव की पत्नी का नाम रति। अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रस्थान त्रय। अब प्रस्थान त्रय में इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है? तो वो हो जाएगा भगवत। क्या हो जाएगा? भगवत है, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये अगले पे इसका आंसर है। ठीक है, इसके बारे में एक बार थोड़ा बहुत रीड आउट करना। ठीक, चलो अब आगे, द एंशियंट प्लेस वेयर द नरेशन ऑफ एंटायर महाभारत वाज रीड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ 60,000 हर्मिट्स। ठीक है,
तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है पहला अहिछत्र, हस्तिनापुर, ठीक है, काम्पिल्य, और उसके बाद है नैमिषारण्य। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, तो मतलब ये इसका क्वेश्चन ही ये पूछा है कि जहाँ पर जो मतलब महाभारत हुई, ये नहीं पूछा कि महाभारत कहाँ पर हुई, बल्कि ये बोला है कि महाभारत का पूरा नरेशन कहाँ पर किया गया, 60,000 हेलमेट्स। ठीक है, तो पूरा नरेशन कहाँ पर हुआ इसका महाभारत का, तो वो था नैमिषारण्य। ठीक है, नैमिषारण्य, और ये कहाँ पर है? ये हैगा हमारे यूपी, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में। ठीक है, चलो अब आगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, विच कांड ऑफ रामायण डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ हनुमान और राम। अच्छा देखो, राम के और हनुमान की कौन से इनके पार्ट में, मतलब जैसे रामायण है तो रामायण के तो कई सारे कांड हैं। ठीक है, जैसे बाल कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, ये 3 कांड यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इन तीनों में से कौन से कांड में इन दोनों का मिलन हुआ था, मतलब इन दोनों की फर्स्ट मीटिंग हुई थी? तो इसका आंसर होगा किष्किंधा कांड। क्या आंसर इसका? किष्किंधा कांड। अब देखो किष्किंधा कांड में ही देखो, किष्किंधा से याद रखना, जो सुग्रीव था वो कहाँ के राजा थे? किष्किंधा। ठीक है, सुग्रीव कहाँ के राजा थे? किष्किंधा के। ठीक है, और वहीं पर इनकी मीटिंग हुई। ठीक है, तो वही बताने कि यहाँ कौन से कांड में, बस इतना ध्यान रख लेना। ठीक है, कहते हैं ना कि मतलब जंगल में 2 मतलब सन्यासी लोग आए हुए हैं, 2 मतलब भटके हुए व्यक्ति आए हुए हैं, जाके उनके बारे में पता करो। तो हनुमान जी जाते हैं, तो फिर उसके बाद उनसे मिलते हैं। ठीक, अब हनुमान जी कहते हैं कि कुछ जगह पे ये बताया कि हनुमान जी अपना वेश बदल के जाते हैं और फिर बातचीत करते हैं। फिर उनकी फर्स्ट मीटिंग होती है, तो वो बताते कि मैं राम हूँ, अयोध्या से हूँ। तो फिर वो उनके आगे हाथ जोड़ते कहते प्रभु श्री राम आए हो। ठीक, तो किष्किंधा कांड में इनकी फर्स्ट मीटिंग होती है। तो ये इसके बारे में थोड़ा एक्सप्रेशन है, एक बार थोड़ा पढ़ना। ठीक है, चलो अब आगे चलो। अब देखो, विद विच रिलीजन ऑफ कल, ठीक है, कलिका पुराण एसोसिएटेड। अब देखो कल की पुराण किससे देखो रिलेटेड है, तो ये शक्तिज्म से, कल की पुराण। ठीक है, अब देखो कल की पुराण को और भी बोला, और भी नाम से बोला जाता है, जैसे काली पुराण। ठीक है, सती पुराण इज़ वन ऑफ द मेन, ठीक है, उप पुराण, ठीक है, इन द शक्तिम ट्रेडिशन ऑफ हिंदुइज्म। तो देखो सती पुराण भी है इसके अंदर। ठीक है, आगे बस में तो सती पुराण भी है, और ये किससे रिलेटेड है? हमारे हिंदुइज्म से ही रिलेटेड है। द टेक्स्ट वॉज लाइकली कंपोज इन द असम रीजन ऑफ इंडिया। अब देखो क्या कहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये ऐसा माना जाता है कि असम साइड में ये लिखा गया है, ये यहाँ पर कंपोज हुआ असम साइड में। काली पुराण या कल की पुराण या सीता पुराण कहो। ठीक है, ये कहाँ पर बना है? ये असम में बना है, असम में इसको कंपोज किया गया, ऐसा माना जाता है। ठीक है, द टेक्स्ट एट्रीब्यूटेड टू द सेज मार्केंदे। क्या नाम है? सेज मार्केंदे। तो कह रहे हैं कि ये किनके द्वारा लिखा गया? सेज मार्केंदे, इन्होंने इनको एट्रीब्यूट होता है पूरा। एंड स्टार्ट्स ऑफ विद द लेजेंड्स ऑफ देवी ट्राइंग टू ब्रिंग शिवा बैक फ्रॉम एसेटिक लाइफ इनटू हाउस होल्डर्स लाइफ बाय मेकिंग हिम फॉल इन लव अगेन। तो मतलब किस चीज़ के बारे में इसमें बताया गया? इसमें बताया गया कि शिव शंकर जी को वापस अपने जो घर गृहस्थी वाली जो जीवन है उसके अंदर लाने की पूरी कोशिश जो की जा रही है उसके बारे में लिखा गया ये। ठीक है, चलो अब आगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, द रथ यात्रा एट पुरी। अच्छा, ये तो सुना होगा जगन्नाथपुरी। ठीक है, नाम ही पता रहा है, रथ यात्रा, हम अक्सर इसको जगन्नाथ यात्रा भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड जगन्नाथ। और ये कहाँ पर होता है? उड़ीसा में, ध्यान रख लेना। अच्छा, इसमें देखो 3 पर्सन है। ठीक है, लॉर्ड जगन्नाथ जो कृष्ण की फॉर्म है, ठीक है, कृष्ण की फॉर्म है। उसके बाद बलराम जिनको बलधारा भी बोला जाता है, और सुभद्रा। ठीक है, ये 3, इन तीनों की रथ यात्रा निकलती है। ठीक है, और किस टाइम में निकलते हैं? शुक्ल पक्ष के टाइम में, ध्यान रखना, शुक्ल पक्ष। अगला क्वेश्चन, कुंभ मेला एट नासिक इज हेल्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक। अब देखो कुंभ मेला कौन सी नदी के किनारे होता है? ठीक है, नासिक में, ध्यान रख लेना, नासिक का पूछा गया। क्या पता अगर मान के चलो इधर दूसरा लिख दिया वाराणसी, तो आप आई मीन गंगा, तो आप तो गंगा के ऊपर टिक कर दोगे, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या होगा? गोदावरी। ठीक है, अगर वाराणसी होता तो गंगा, और अगर नासिक है तो क्या होगा? गोदावरी। ठीक है, गोदावरी। तो अब देख लो, अब हमारे यहाँ पर देखो अलग अलग जगह पर ये कुंभ मेले होते हैं। ठीक है, हर साल अलग अलग, मतलब हर चौथे साल 12वें साल ऐसे करके कुंभ मेला होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब होते ही रहते हैं। अब देखो सबसे पहले देखो, एक तो देखो गंगा यमुना के किनारे, ठीक है,
जो कह रहे कि आज के समय जो सरस्वती जो ख़त्म हो चुकी है, जो सरस्वती रिवर थी, ठीक है, तो कह रहे कि अब गंगा और यमुना के किनारे होता है, ठीक है। अगला, ठीक है, ये तो प्रयागराज यानी इलाहाबाद में। और एक कौन सा, शिप्रा रिवर, शिप्रा रिवर के किनारे कहाँ पर, उज्जैन में, ध्यान रखना, ठीक है, शिप्रा रिवर उज्जैन। और एक है गोदावरी, ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे कौन सी जगह, और वो होगी नासिक, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, नासिक। नाथपंथी सिद्धास एंड योगीज मेड डिवोशनल रिलीजन पॉपुलर इन, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना, नाथपंथी, सिद्धा और योगीज, इन्होंने डिवोशनल रिलीजन, इन्होंने इसको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बनाया। डिवोशनल का मतलब होता है भक्ति, ठीक है। तो इन्होंने कहाँ पर ज़्यादातर भक्ति पर जोर दिया, तो इसका आंसर था नदन इंडिया, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में इन्होंने डिवोशनल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बनाया। कहते हैं ना कि भक्ति करो बस भगवान की, ना कोई इधर उधर जाना ना कुछ, मेन चीज़ क्या करना है, आपको भक्ति करनी है भगवान की। अगर आपको सच्ची में अगर भगवान से मिलना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, भगवान को खुश करना है, तो बस उनकी भक्ति करो, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये रहे देखो, ज़्यादा पूजा पाठ कर्म कांड इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, बस उनकी भक्ति करो, उनको बस दिल में रखो बस, ठीक है। तो भक्ति के ऊपर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया था कि इन्होंने नाथपंथी, सिद्धार्थ, योगीश इन्होंने। अच्छा, इन सब के बारे में हम इतना ज़्यादा पढ़ क्यों रहे हैं, इन्होंने ना मेन चीज़ क्या था, जो जितनी भी सोशल लीवर्स थे उन सबको ख़त्म करने की बात करते थे ये सब, जैसे कि इक्वलिटी को ज़्यादा ये सब प्रमोट करते थे, ठीक। अगला 25वां, नाथ पंथ सेक्ट। अब देखो नाथ पंथ को किसके द्वारा मतलब स्टार्ट किया गया था, तो था इसका आंसर मत्स्येंद्र नाथ, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, मत्स्येंद्र नाथ, ठीक है। नाथ पंथ सेक्ट वर्ड, ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ, ठीक। और नाथ पंथ किससे रिलेटेड है, शिव, ठीक है। अगला, हु नेम्ड, ठीक है, हु नेम्ड वासुदेव वर्शिपर एज वासुदेवक। अब देखो किसने, जो वासुदेव के जो पुजारी थे उन सबको वासुदेवक बोला गया। अच्छा, वासुदेव कौन रहे, जैसे लॉर्ड कृष्ण या विष्णु जी, अब अगर उनकी कोई पूजा कर रहा है तो उनको वासुदेवक बोल रहे हैं। कहते हैं ना कि लॉर्ड कृष्ण को वासुदेव बोल रहे थे, बोला करते थे, या उनका नाम ही यही था वासुदेव, और उनकी जो भी कोई पूजा कर रहा है तो उनको कहे वासुदेव, वासुदेवक। तो वासुदेवक किसने बोला, आंसर होगा पाणिनि, ठीक है, पाणिनि ने इनके बोला वासुदेवक, ठीक है। ये इसके बारे में एक्सप्रेशन है, एक बार रीड आउट जरूर करना। अब आज का आखिरी क्वेश्चन है, हु कंपेयर्ड हरकलिस इज रिलेटेड टू वासुदेव कृष्ण। अच्छा, मतलब किसने बोला कि जो हरकलिस है वो कृष्णा से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मैगस्थनीस, ठीक है। मैगस्थनीस ने बोला था कि जो वासुदेव है वो हरकलिस से रिलेटेड है। जैसे यहाँ हमारे यहाँ पर कृष्ण जी को जो पूजा करने का बिल्कुल ही सेम टू सेम ऐसे ही हरकलिस भी है, कहाँ पर है, ग्रीक में, तो ये ग्रीक गॉड हरकलिस है, बिल्कुल सेम वैसे ही है, ठीक है। ये इसकी एक्सप्रेशन है, इसके बारे में ज़रूर एक बार रीड आउट करना। बाकी थैंक यू वेरी मच।